आदाब दोस्तों, मैं हूं यम्मे वाजिद। आप देख रहे हैं PSR एप्पल टीवी। दोस्तों, प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे अमेरिका के वाशिंगटन की, जहां पर बम नामी तूफान ने शदीद तौर पर तबाही मचा दी है और हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा है। ऐसे में 5 लाख अफराद के शदीद तौर पर मुतासिर होने की इत्तला भी मिली है। ताहम लोगों का रास्ता पानी से भर गया है। ऐसे में बिजली भी मुनक़ते हो गई है। इन सारे मसाइल पर पेश है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फारूक की अमेरिका से ये रिपोर्ट। ये तय कर लिया गया है कि अब इस दौर ही जीना है कि दुनिया की तवज्जो हम पर मरकूज रहे। ठान लिया गया है कि सुकून को मुकम्मल तौर पर तुझ कर, यानी अपने दिल और दिमाग से देश निकाला देकर हर लम्हे को आफत जां बनाते हुए जिंदगी बसर करनी है। दिन गुजर रहे हैं और इंसानी उलझनें तवाना तर होती जाती हैं। आगे बढ़ने से खौफ आता है और कोई पीछे हटने को तैयार भी नहीं। सब ने अपनी अपनी सकत के मुताबिक दायरे मुतय्यन कर रखे हैं और इन्हीं दायरों में रहते हुए क़यामत बर्पा करने की कोशिश करते रहते हैं। हद से गुजर जाने का तासुर देने में बुखल से काम नहीं लिया जाता और कोई हद से आगे बढ़ता भी नहीं। है ना अजीब ख्याल। मुख्तलिफ ममालिक से रोज़ाना कई अफराद अमेरिका रवाना होने के लिए बेताब दिखाई देते हैं ताकि वहां जाकर तरक्की की राहों में झूले डालकर दुनिया को दिखाया जाए कि हम भी हवाओं में उड़ने के काबिल हो गए हैं। लेकिन इन दिनों अमेरिका के शुमाल मगरबी इलाके में आने वाले तूफ़ान ने तबाही मचा दी है। यहाँ शदीद तूफ़ान बम से 5 लाख से ज़्यादा अफराद शदीद तौर पर मुतासिर हुए हैं। साथ ही यहाँ बिजली से महरूम होने वाले अफराद ने अपनी बेबसी का इजहार करते हुए बताया है कि तूफ़ान ने हमारी ज़िंदगी को तहस नहस कर दिया है। बम नामी इस तूफ़ान के नतीजे में 2 अफराद हलाक और मुतअद्दिद घर ज़मीन बोस हो गए। बताया जाता है कि यहाँ रहने वाले ज़्यादातर अफराद खारजी हैं। तूफ़ान बम की वजह से रियासत वाशिंगटन में तेज़ हवाओं और मूसलाधार बारिश ने कई अफराद को ज़ख्मी कर दिया। हवाएं 96 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं, जिसकी वजह से दरख्त जड़ से उखड़ गए। बिजली की लाइनों को शदीद नुकसान पहुंचा, जिसके बाद शुमाल मगरबी इलाके में अंधेरा छा गया और यहाँ बिजली मुनक़ते कर दी गई। इलाके में मौजूद स्कूलों को छुट्टी दे दी गई है। हवाई रास्तों के अलावा ज़मीनी रास्ते अवाम की दस्तरस से बाहर हैं, जबकि हिफाजती हुक्काम पानी में फंसे अफराद को बाहर निकालने में मसरूफ़ है। अब यहाँ कहना सिर्फ यही है कि हकीकत तो ये है कि अमेरिका में बारिशें और सैलाब अचानक नहीं आते, बल्कि ये ऐसा मौसमियाती अमल है जो हर साल पेश आता है। हालांकि अमेरिका, जो कि सुपर पावर कहलाता है, मौसमी तगय्युर, बारिशों और सैलाब के सालाना रिकॉर्ड्स को सामने रखकर इक़दामात कर रहा है कि तूफ़ान ज़हमत और तबाही के बजाय रहमत में तब्दील हो सके। इस तूफ़ान बम के आगे फ़िलहाल अमेरिका बेबस दिखाई देता है। हमने तो हमेशा यही सुना है कि होनी को कोई नहीं टाल सकता। जब तक ऊपर वाला नहीं चाहता तब तक कहीं तूफ़ान नहीं आता, और ये सब ऊपर वाले की मेहरबानी से ही होता है। ताहम अमरीकी अफराद जो मुतासिर हो चुके हैं, उनकी बेहतर सेहत को यकीनी बनाने के लिए हिफाजती इक़दामात जारी हैं और तूफ़ान ने इस शुमाल मगरबी इलाके को अपनी लपेट में ले लिया है और लोग ये शेर कहने पर मजबूर हैं, चढ़ते सैलाब में साहिल ने तो मुँह ढाँप लिया, चढ़ते सैलाब में साहिल ने तो मुँह ढाँप लिया, लोग पानी का कफन लेने को तैयार से हैं।